ओके नाउ आज हम पहले रिवाइज करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मोस्टली रे, राइट? हमने रे पढ़ा था, रे एंड आर्क। रे क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा और z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू कुछ एंगल, सपोज पाई बाय 4। तो क्या हो गया? ये मेरा रे हो गया। एक पॉइंट होगा जेड नॉट, ठीक है, वहां से मेरा रे निकलेगा। एंगल कितना होगा उसका? एक्स एक्सिस से पाई बाय 4। जब मैं आर्क की इक्वेशन क्या होती है? आर्क की इक्वेशन, चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। एग्जांपल, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू पाई बाय 2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 2 प्लस 3i, 2,3 से मेरा क्या निकल रहा है? रे निकल रहा है। और रे का एंगल क्या होगा? 2 प्लस 3 से 90 डिग्री। ये ऐसे जाएगा। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था सारे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज लेने होते हैं, सारे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज। आर्क क्या होता है? आर्क इज इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी आ जाती है तो क्या हो जाता है? आर्क। फॉर एग्जांपल, आई टेक एग्जांपल, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 plus 2i suppose is less than 145, और इधर I take argument of z minus 4 plus I is greater than 115। अब ये दो एग्जांपल है, ये दोनों क्या है? आर्क है। ये आर्क का मेजरमेंट बता रहा है, दिस इज टेलिंग मेजरमेंट ऑफ आर्क। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। 2, अच्छा ये एरिया दिखता नहीं है, राइट? आई डू दिस। देखो 2 प्लस 2i, तो 2,2 से क्या निकलेगा मेरा? कितना? 145। 145 मीन समथिंग लाइक ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आर्क मिल गया। आई गॉट दिस आर्क, राइट? दिस इज माइनर आर्क। देखो 180 से कम एंगल तो माइनर आर्क, 180 से ज्यादा एंगल तो मेजर आर्क। अब ये वाला देखो, 4 प्लस आई, इसको करना है 4, आई लो 4,1, ये मेरा 2,2 है। 4,1 से मुझे कितना निकालना है एंगल? मुझे 115, ग्रेटर देन 115 मतलब क्या? 115 से ज्यादा। सपोज ये 115 है, सॉरी ये नहीं होगा 115, सपोज ये 115 है, मुझे मोर देन 115 चाहिए। मतलब कौन सा एंगल? आई नीड टू फाइंड दिस एंगल। अब देखो ये क्या हो गया मेरा? मेजर आर्क। मेजर आर्क कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब क्या? 115 से आगे, 115 से आगे। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस 2i इज लेस देन 145। सो जब लेस देन 145 है मतलब क्या? 0 से 145 सारे एंगल लूंगा, ये 145 और 0 से 145 सारे एंगल लूंगा, लेस देन है ना। और ये क्या है? z माइनस 4 प्लस आई, मतलब 4 प्लस आई से मैं एंगल ले रहा हूँ पॉइंट से। ग्रेटर देन 115 मतलब क्या? 115 से सारे आगे, जितने भी आगे हैं। और देखो 115 से आगे क्या होगा? 116, 17, 18, 19, 20, कहाँ तक? 360 तक। तो ये मेरा मेजर आर्क हो गया। आया समीर समझ में?
नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन। सर आई एम सेइंग कि वो इक्वल टू साइन उसमें नहीं है, सिर्फ वो ग्रेटर देन है, तो वो एंगल जो आर्क फॉर्म हुआ है उसका एंगल कितना होगा, क्योंकि उसके लिए एक डेफिनेटिव लाइन नहीं होगी ना सर। अच्छा आप बाउंड्री बोल रहे हो क्या? यस सर। देखो यू इंक्लूड और डोंट इंक्लूड, यू कंसीडर एंगल एज सपोज ये है मेरा लेस देन 145, तो आप आर देखो ये दिस इज ओनली अ लोकस, इट इज अ फिगर, इट इज नॉट अ एंगल। लाइक ये रे है, अब बोलो सर रे कितना लंबा जाएगा, रे तो इनफिनिट जा सकता है, बट लोकस मींस you get a approximate figure, you get a approximate figure। नहीं आया समझ में? this is approximate figure। ओके अब देखो, अब ये क्या है मेरा सर्कल की इक्वेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया राइट, z माइनस 2 प्लस 3i का मॉड इक्वल टू 5 सपोज, व्हाट डज दिस मीन, ये 2 प्लस 3i क्या है मेरा सेंटर है, और ये क्या है मेरा रेडियस, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो देखो कैसे ड्रॉ होगा ये, 2 प्लस 3i मतलब सेंटर यहाँ पे हो गया, और सर्कल बना दो इसके अराउंड, कितने रेडियस पे, 5 पे, ये 5 हो जाएगा, दिस इज व्हाट माय सर्कल इज, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ राइट। सो z माइनस, सपोज जर्नल इक्वेशन है z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, फिर r इज द रेडियस, z नॉट इज अ पॉइंट, तो z नॉट पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसके अराउंड ये 5, ये r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी इनइक्वालिटी लगती है, इसमें भी इनइक्वालिटी लगती है, इफ यू नाउ केयरफुली सी, locus of z plus 2 plus 3i का mod is equal to 3 right, greater than 3 less than 3, अब इसका ये क्या होगा, what this will be, अब देखो when equal to sign m means it is point on a circle, point on a circle, greater than है मतलब points outside circle, सर्कल के सारे बाहर, और लेस देन है मतलब पॉइंट्स, देखो आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया होगा तो आपको कनेक्ट हो रहा होगा राइट। अब देखो ये कैसी इक्वेशन रहेगी, मॉड ऑफ z माइनस माइनस 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 3, तो कैसे हो गए, देखो पहला वाला विल बी लाइक माइनस 2 माइनस 3, तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या बनाऊं मैं, सर्कल बना देता हूँ, कितना रेडियस का, 3 का, ये मेरा सर्कल हो गया। तो जो मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट विल बी दिस सर्कल इटसेल्फ, दिस सर्कल इटसेल्फ विल बी द पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, लोकस हो जाएंगे। अब ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन मींस मतलब पॉइंट्स किस बाहर सर्कल के, तो जितने भी बाहर के पॉइंट्स हैं, ये जितने भी बाहर के पॉइंट्स मतलब सर्कल के बाहर का पोर्शन पूरा, ये क्या है मेरा, ये सेकंड है। अब लेस देन मतलब क्या, लेस देन मतलब क्या, ये थर्ड, कौन सा पोर्शन हो जाएगा, इस सर्कल के अंदर। So this is how we take on circle, outside circle, inside circle. आ रहा है समझ में? We have to show like that. अभी आप, हाँ, I am just explaining you. क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। They can ask question. They can ask the equation of shaded region. बोलेंगे कि shaded region की इक्वेशन बताओ, ये shaded region की इक्वेशन। So what you have to write for this shaded region equation? Second one, greater than. Okay. अब देखो
I can even calculate for the sector. I can even calculate a sector. Sector inside and outside. Inside circle और outside. मैं आपको बताता हूँ. अब देखो मैं पुरानी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ. मैं सर्कल को, आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक. स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? मानव आ रहा है आपको? कंचन, हृदय, इजी है राइट? अब देखो, अब मैं ये मेरी एक इक्वेशन है. दिस इज माय वन इक्वेशन. अब इसको कंबाइन इफेक्ट देते हैं. लेट्स सी व्हाट दिस बिकम्स. देखो आर्गुमेंट z माइनस 2 प्लस 3i. व्हाट डज इट मीन? आर्गुमेंट ऑफ, अब ट्राई करो, z माइनस ऑफ 2 माइनस 3i. आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3i, राइट? मतलब मेरा 2 माइनस 3i पॉइंट है. ये कुछ पॉइंट हो जाएगा राइट? 2 कॉमा माइनस 3. यहां से मुझे एक आर्क निकालनी है. क्या 45 से ज्यादा 120 से कम, मतलब क्या क्वेश्चन होगा? 45 से ज्यादा 120 से कम, तो ये क्वेश्चन होगा. लेकिन इसमें एक और कंडीशन है. इसमें एक और कंडीशन है. क्या कंडीशन है? मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i. मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i शुड बी लेस देन 3. मतलब क्या? एक सर्कल है. अब एक सर्कल बनाते हैं. लेट्स मेक अ सर्कल. दोनों को लेते हैं. सर्कल ये होगा सर्कल राइट? अब देखो सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का ये पूरा एरिया है. और आर्क क्या है मेरा? ये आर्क क्या है मेरा? आर्क मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? आर्क मेरा यहां से यहां तक जा रहा है. तो ओवरऑल मुझे एरिया क्या मिल जाएगा? ओवरऑल एरिया क्या मिल जाएगा? ओवरऑल एरिया मेरे को ये मिल जाएगा. मैंने क्या किया? पहली पोर्शन लोग ये सर्कल का, सर्कल और आर्क को मिक्स कर दिया. आई एम एडिंग सर्कल एंड आर्क को. दिस बिकम्स अ सेक्टर. दिस बिकम्स अ सेक्टर. In case if I write like this, देखो, suppose I write like this. Argument of z minus 2 is greater than 45 and modulus of z minus 2 is greater than 2. अब ये कैसे रहेगा? देखो, अब मेरा एक पॉइंट है 2 एक्स एक्सिस पे राइट? 2 कॉमा 0. ठीक है? इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ? आर्क निकाल रहा हूँ. 45 से ज्यादा मतलब क्या? ये हो गया. ये मेरा पूरा सर्कल है. ठीक है? ग्रेटर देन 2. अब देखो ग्रेटर देन 2 क्या होगा? ग्रेटर देन 2 ये होगा. पूरा पूरा ग्रेटर देन 2 है. लेकिन मुझे कौन सा पोर्शन लेना है? मुझे वो पोर्शन लेना है जिसमें आर्क मोर देन 45 है. तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? फाइनली मेरा आंसर इतना आएगा, ये वाला पोर्शन. सर्कल के बाहर till where it will go? It will go till 360. It will go till 360. यहाँ तक. ये मेरा आंसर है. कितनों को आया समझ में? How many understood? आ रहा है? लास्ट पार्ट देखो. यस, देखो दोनों कंडीशन को देखो. mod z minus 2 is greater than 2 मतलब क्या? सर्कल के बाहर का पार्ट राइट? सर्कल के बाहर का पार्ट. आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 is greater than 45. आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 is greater than 45. देखो ये एंगल 45 है. ठीक है? ये 2,0 पॉइंट है. मतलब क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 is greater than 45 मतलब मैं कौन सा पोर्शन ले रहा हूँ? आई एम टेकिंग मेजर आर्क. कौन सी आर्क? मेजर आर्क. कौन सा पोर्शन होगा?
मेजर आर्क ये होगा, दिस पोर्शन, ये मेजर आर्क का पोर्शन। अब सर्कल को देखो, सर्कल में क्या है, मॉड z माइनस टू इज ग्रेटर देन 2, मतलब क्या, जो सर्कल है उसके बाहर का एरिया, ग्रेटर देन 2 मतलब आउटसाइड सर्कल, सर्कल के आउटसाइड। तो सर्कल के आउटसाइड कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया है कि नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, सर्कल को भी और आर्क को भी। अब देखो ये एरिया नहीं होगा, दिस इज, ये छोड़ के पूरा एरिया। आया समझ में कंचन, साक्षी? सर वो 1 2 3 में इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 3, ये 3 रेडियस है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दिस अ क्वेश्चन ऋषभ, ये क्वेश्चन है। यस साक्षी, अनम्यूट एंड आस्क, पूछो। सर जो आपने सेकंड पार्ट किया है ना सर, वो किसका किया है वो नहीं समझ में आ रहा। क्या, आवाज ही नहीं आ रही, बोलो। सर जो आपने सेकंड पार्ट किया है ना, वो किसका किया है सर, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाला पोर्शन है, वो मैंने ये क्वेश्चन लेके किया है। देखो मॉड z माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन 2। अब देखो इसको स्प्लिट करते हैं, सर्कल लेते हैं, आर्क और आर्क भी लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये 2,0 इस पे सर्कल है। तो देखो z माइनस टू इज ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, ये पूरा एरिया, z माइनस टू इज ग्रेटर देन 45 आर्ग्यूमेंट, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, फाइनली मुझे क्या एरिया मिलेगा, फाइनली आई विल गेट व्हाट एरिया, आई विल गेट ये सर्कल के बाहर का ये एरिया। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, आया समझ में? यस सर। रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर पिछली स्लाइड दिखाओ ना एक बार। यस देखो, चले, डन सर। एक मिनट रुकना बस, तो प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो में, हेडफोन वर्क नहीं कर रहा। सर बोलो। सर जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया है ना, उसमें क्या फाइंड आउट करना था सर? तो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें क्या फाइंड करना था सर? उसमें ये लोकस फाइंड करना है, लोकस ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस पोर्शन, क्या होगा, देखो ये क्या है, मेरी सर्कल का आर्क है, एक आर्क है, और ये क्या है, मेरा बाहर का एरिया। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले आर्क को डिफाइन करते हैं, लेट डिफाइन दिस आर्क। अब देखो इसका एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3√3i माइनस ऑफ -2, राइट, ऐसे लिखते हैं। ये फिक्स पॉइंट है मेरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 प्लस
3 प्लस 3 रूट 3i। तो ये मेरा एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस एंगल विल बी पाई बाय 3। तो ये एंगल क्या हो गया मेरा? पाई बाय 3, मतलब कितना? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, मतलब CAB क्या है मेरा? 60 डिग्री। CAB 60 डिग्री। तो ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या है? व्हाट विल बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल? अब डिस्टेंस में मत निकालो, AB का या AC का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं? देखो मुझे डिस्टेंस मिल गया, मतलब मुझे रेडियस मिल गया सर्कल का, मुझे सर्कल का रेडियस मिल गया और मुझे एंगल मिल गया, मैक्सिमम एंगल। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ, मेरा पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट ये है, z माइनस ऑफ -2 शुड बी लेस देन पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्यों? मुझे ये एरिया चाहिए, आर्क चाहिए। और फिर देखो मॉड ऑफ z माइनस ऑफ -2, ये सर्कल की इक्वेशन, शुड बी ग्रेटर देन, रेडियस क्या है? 6। देखो इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर देन, सॉरी आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, विदाउट इक्वल टू भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट होते हैं। ऑप्शन में आपको एक ही आएगा, दोनों में से दोनों नहीं आएंगे। तो अब देखो ये क्या हो गया मेरा? ये दोनों इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रही है? ये दोनों इक्वेशन इस पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। आया समझ में? कितनों को बना ये? हाउ मेनी गॉट इट? पहले मैंने मैक्सिमम एंगल निकाला, और फिर मैंने इनइक्वालिटी लगाई। सेकंड लास्ट से, कहां से? फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। कौन से स्टेप से? ठीक है, देखो मैं इससे क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट से मैं मैक्सिमम एंगल निकाल रहा हूं कि मेरा मैक्सिमम लिमिट क्या एंगल की। अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे निकालते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करो, राइट? tan फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? तो देखो मैंने वही किया, 60 डिग्री आ गया, एंगल 60 डिग्री आ गया। अब देखो जो मेरा एक क्वेश्चन है, दिस इज लेस देन 60, दिस इज लेस देन 60, तो मैं क्या लिखूंगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस और -2 इज लेस देन पाई बाय 3। अब देखो ये पूरा रेडियस कितना है? ये रेडियस कितना है? दिस रेडियस इज हाउ मच? दिस रेडियस इज 6, दिस रेडियस इज 6। आप AC भी लोगे तो 6 आएगा, AC भी लोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो मेरा रेडियस 6 है। अब देखो ये पोर्शन क्या है मेरा? सर्कल के बाहर है, तो कैसे करेंगे? z माइनस ऑफ, सेंटर लेंगे -2, z माइनस ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 6। आया अभय समझ में? साक्षी आया? मानव, युगांश, ये साक्षी क्या डाउट है? देखो मेरे को इतनी आर्क चाहिए, मुझे कितनी आर्क चाहिए? आई नीड दिस मच आर्क। मुझे आर्क चाहिए इतनी, -2 4 1 प्लस √3i। आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाओ, इसको आप लो 1, √3, 1, 3 √3, ये -2 है, ये 4 है, ये मेरा क्या है? आर्क है, ये मेरा क्या है? आर्क है। मुझे, और मेरे को ये क्या है मेरा? सर्कल का सेक्टर ले लो, सर्कल के सेक्टर का बाहर अंदर, मुझे बाहर वाला चाहिए। अब देखो सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस कितना है? 6। ये A है, ये B है, ये C है।
आप ए बी डिस्टेंस लो या ए सी डिस्टेंस लो, कोई भी डिस्टेंस लो, 60 आएगा क्योंकि ये क्या है, सर्कल का पोर्शन है। तो मेरा ए बी क्या आ गया, 6 आ गया। अब मुझे उसके बाहर का एरिया चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, मॉड जेड माइनस जो सेंटर है सर्कल का -2 इज ग्रेटर देन 6, इट बिकम जेड प्लस 2 इज ग्रेटर देन 6। अब मुझे ये एंगल चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए। देखो ये मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मुझे ये एंगल चाहिए, आई नीड दिस एंगल। अब देखो जब मैं आर्गुमेंट ऑफ c माइनस a करूंगा तो मैं c की लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। c की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उससे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, उससे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये एंगल निकाला है, मैंने ये एंगल निकाला, ये -2,0। तो आर्गुमेंट ऑफ कैसे निकलते हैं, 1 + 3i माइनस ऑफ -2, इससे निकाला मैंने, इससे z माइनस z1 इक्वल टू थीटा। आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था, दिखाता हूँ। देखो ये एंगल निकालते कैसे हैं, निकाला था हमने एंगल 1 + 2i 2 + 3i। तो जैसे ही मैंने z1 लिया, उसके पैरेलल लाइन ली एक्स एक्सिस के पैरेलल, वहां से एंगल निकाला एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, z1 माइनस z2 को फिक्स किया था, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। याद आया कि नहीं? हेलो, तो वही किया मैंने। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, विल डू वन मोर क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या था, 2 + 2i, b था, c था 3,4i, 3,3i, ये था 2, 2√2i, सॉरी 2√2, 2i, यस। तो ट्राई करो, ये पोर्शन निकालो। अब देखो AC क्या है मेरा, ये x एक्सिस के पैरेलल है, AC क्या है मेरा, x एक्सिस के पैरेलल है। अब मुझे ये अंदर का एरिया चाहिए, मुझे अंदर का एरिया चाहिए, मैं क्या निकालूंगा, पहले एंगल निकालूंगा। एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या हो रहा है मेरा 45, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 + 2i इज लेस देन π/4। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये इतना आर्क मिल जाएगा, मुझे आर्क मिल जाएगा। अब मुझे सेक्टर निकालना है, तो क्या करूंगा,
मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 प्लस 2i। अब देखो ये अंदर का एरिया है, सर्कल के अंदर का है, तो मॉड्यूलस क्या होगा, लेस देन रेडियस कितना है इसका, व्हाट इज द रेडियस, हाउ मच इज द रेडियस, रेडियस इज व्हाट, √2। तो मुझे ये अंदर का एरिया मिल जाएगा। कितनों को आया ये, हाउ मेनी गॉट दिस, गॉट, टफ नहीं है, इनइक्वालिटी है नॉर्मल। साक्षी बना, आलोक बना। सर एंगल का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर एंगल वाला समझ नहीं आया। एंगल वाला, एंगल निकालो, देखो ये क्या है 2,2, ये क्या है मेरा 2√2,2, ये क्या है 3,3। अब एंगल कैसे निकालते हैं, अब देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब आर्गुमेंट लो, आर्गुमेंट ऑफ 3 प्लस 3i माइनस ऑफ 2 प्लस 2i, इससे क्या मिलेगा मुझे, बी ए का एंगल मिल जाएगा ये वाला। तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना होता है 45 डिग्री, मतलब ये मेरा 45 डिग्री मिल गया। आया? यस सर। साक्षी कहाँ डाउट है, एक तो आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बोलो। √2 कैसे आया? हाँ मेरा एक हेडफोन में वर्क नहीं कर रहा। आपको √2 कहाँ से आया? √2 कैसे आया, डिस्टेंस लो सर्कल का, ये डिस्टेंस क्या है मेरा, रेडियस, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, या फिर ऐसे करो z1 माइनस z2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दो कॉम्प्लेक्स के बीच में, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 करो, क्या आएगा 1 मॉड ऑफ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ab को, तब ab का मॉड लोगे तो क्या होगा 1 प्लस i आएगा कि नहीं, क्या होगा √2 होगा कि नहीं। या AC लो, AC भी क्या है, AC भी वही है √2 है मेरा, AC भी, AC is also mod is √2, तो मेरा ये क्या मिल गया मुझे, रेडियस मिल गया। अब मुझे रेडियस के अंदर का पोर्शन चाहिए, इसलिए लेस देन लगा दिया, इनइक्वालिटी, रेडियस के अंदर का पोर्शन चाहिए, π/4 के अंदर का पोर्शन चाहिए। आया आप समझ में? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है मुझे, आई नीड टू रोटेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है, बताओ क्या होगा ये क्वेश्चन। आर्गुमेंट एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल,
एंगल पाई बाय 3। थोड़ा घुमा दिया ना क्वेश्चन मैंने। चलो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन होगा, ये होगा आपका 2,0। ये क्या होगा आपका थोड़ा, ये क्या होगा आपका 3 + 3i, 3 + √3 है। ये क्या होगा आपका 3 - √3 है। अब देखो पहले चलो सर्कल तो निकालना आसान है। सर्कल क्या है मेरा, सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस इज 2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मॉड ए बी डिस्टेंस, राइट। क्या होगा 3 - 2 + √3i का मॉड, 1 + √3i का मॉड, 1 + 3 = 2। तो क्या आ गया मेरा आंसर 2 आ गया। मतलब मेरा सर्कल की इक्वेशन क्या है, z - 2, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, इज लेस देन 2। यहां तक आया। अब देखो एंगल कैसे निकालेंगे। देखो इफ यू टेक आर्ग्यूमेंट ऑफ बी ए, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लेते हो ए बी का आर्ग्यूमेंट, इफ यू टेक ए बी का आर्ग्यूमेंट, तो आपको पता है कितना एंगल मिलेगा, आपको एक्स एक्सिस से बस इतना एंगल मिलेगा। इफ यू टेक ओनली दिस मच, यू विल गेट ओनली दिस मच वैल्यू, यू विल गेट हाउ मच, दिस मच वैल्यू। सर 2 बार लेना पड़ेगा ना argument? आपको इसको इनइक्वालिटी में डालना है। देखो इफ यू राइट व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ, if you take suppose this is my point, z - 2 is greater than, अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपको कैसे पता चलेगा, how you will find this much angle, argument of 3 + √3 - 2, राइट, ऐसे ही करते हैं। अच्छा आई होगा argument of 1 + √3i, कितना आएगा 60 डिग्री, मतलब ये मैक्सिमम 60 डिग्री तक जा रहा है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2 is less than 60, means you are only covering this much of portion, you are only covering this much of portion। कितना को यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। देखो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, राइट। how we will cover this portion, how we will cover this portion, एक मिनट अब सोचो, एक मिनट बस। Yes students, how we will get this? सर ए और सी का आर्गुमेंट लिया तो देखो a और c का आर्गुमेंट लोगे तो पता है क्या आएगा, ये आएगा। सर 360 में से माइनस कर देंगे। 360 से माइनस करोगे, वेरी गुड। 360 में से माइनस कर दो इसको। देखो AC का आर्गुमेंट लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये। देखो AC का आर्गुमेंट क्या होगा, AC का आर्गुमेंट ये होगा। नहीं आ रहा समझ में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना। देखो ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल में एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये आया। इसको क्या करो 360 से माइनस करो, क्या आ जाएगा मेरा, 360 से माइनस करोगे तो ये आएगा कि नहीं। देखो कैसे लिखेंगे, यस। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2
argument of z minus 2 is greater than 300. थ्री 360 में से इसको माइनस कर दो, क्या मिलेगा मुझे? 300 मिल जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ग्रेटर देन 300। देखो ग्रेटर देन 300 क्या होगा? ग्रेटर देन 300 ये हो जाएगा कि नहीं? थ्री 360 में से माइनस करो, 360 में से 60 माइनस कर दिया, क्या आएगा? 300 आएगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? ये कितना एंगल है? 300 है कि नहीं भाई? ये 60 माइनस किया 360 में से तो क्या आया? 300 आया कि नहीं? 300 से ज्यादा चाहिए ना मुझे, नहीं बना। देखो और एक क्या हो गया? मॉड z माइनस 2 इज लेस देन 2। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीन कंडीशन मिलके इनइक्वालिटी। आप ग्राफ कर रहे कि नहीं? इनइक्वालिटी कितनों ने पढ़ लिया है कुछ तो लेवल तक? आपके ग्राफ्स रहते हैं कि नहीं? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन x। आप ऐसे लेते हो x इज ग्रेटर देन 0, अच्छा x इज ग्रेटर देन 0 ये हो गया, y इज ग्रेटर देन x ये हो गया, फिर कॉमन पॉइंट को सेट कर देते हो। कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो इनइक्वालिटी नहीं आता, ये आता है कि नहीं? ये आया कि नहीं? आलोक आया कि नहीं? साक्षी आया? मानव, हृदय आ रहा है आपको? एक्चुअली सबसे इजी चैप्टर 11th क्लास का जो आपका है वो इनइक्वालिटी एंड मैथमेटिकल इंडक्शन है। उससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं 11th क्लास में। साक्षी पूछो क्या डाउट है? सर सेकंड पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट? सर आपने फर्स्ट 60 डिग्री निकाला वो समझा, उसके बाद का ये वाला? देखो अब है इनइक्वालिटी, आपको याद है जब हम नंबर लाइन पे सॉल्व करते थे तो सपोज ये मेरा पोर्शन है तो हम नहीं करते थे -2 से 2, x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2, होता था कि नहीं x का इनइक्वालिटी? वैसी एंगल की इनइक्वालिटी है, या तो 60 से कम या 300 से ज्यादा। आया अब है समझ में? आपको साक्षी इसमें डाउट है? इसमें सर आप कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो? एंगल फाइंड आउट करने के लिए। यस अब सर वहाँ पे। चलो ठीक है, एंगल कैसे फाइंड आउट किया? चलो डायरेक्ट आपको एंगल फाइंड आउट करने में बोल रहा होगा, मैं चलो फाइंड आउट करता हूँ। नहीं तो सर लेट्स फर्स्ट फाइंड वाला एंगल समझा। AC। A और C का एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है? A और C का। A क्या है मेरा पॉइंट? A पॉइंट इज 2, C पॉइंट इज 3 माइनस √3i। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ C माइनस है, ऐसे ही करते हैं क्योंकि A फिक्स पॉइंट है, तो क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ C 3 माइनस √3i माइनस ऑफ 2, क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस √3i। अब देखो 1 माइनस √3i कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यस सर। तो इसमें जब आप tan इनवर्स लगाओगे, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ में डायरेक्ट लगाओ, tan इनवर्स ऑफ रूट माइनस √3/1 क्या आएगा? -60। मतलब ये -60 यहां से आया। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आप कैलकुलेट करते हो आर्क में आर्ग्यूमेंट, व्हेन यू कैलकुलेट फॉर द आर्क यू ऑलवेज कैलकुलेट इन दिस डायरेक्शन, यू ऑलवेज कैलकुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे 60 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 300 होगा कि नहीं? और मुझे कितना पोर्शन चाहिए? मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब 300 से ऊपर। मोर देन 300 जैसे ही मैं लिखूंगा, मोर देन 300 में जैसे लिखूंगा मैं 300 और 360 की रेंज का पूरा पोर्शन कवर कर दूंगा। आया? यस सर। कितनों को ये इजी जा रहा है, कितनों को टफ जा रहा है? इजी, टफ?
मीडियम मीडियम, वेरी टफ, मीडियम मीडियम, वेरी वेरी मीडियम, लेस देन मीडियम, EMH, इजी मीडियम। समझ में कितना को आ रहा है अभी तक? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? मानव को थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मानव कहाँ डाउट आ रहा है आपको? टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाए, क्योंकि मैं सॉरी कॉम्प्लेक्स में परेशान हो गया हूँ जब से कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ है। ओके, लेट्स गो अहेड। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस? देखो प्रीवियस स्लाइड, चले एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो टू लाइंस के बीच में एंगल निकालना बहुत आसान है। सपोज मेरी दो लाइंस है, देखो लाइंस मतलब दो पॉइंट्स होंगे लाइंस में, राइट? सपोज ये दो पॉइंट्स है, सो रोटेटिंग वन। मैं पहले ये करवा देता हूँ क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए। सपोज देखो मेरी लाइन के दो पॉइंट्स हैं, Z1 Z2, और ये एक दो पॉइंट्स हैं Z3 Z4। अब मुझे लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। अब देखो वेट, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। नाउ इट्स गुड। सपोज ये है मेरा Z1 Z2, ये है मेरा Z3 Z4। सपोज ये है मेरा फाई और ये है मेरा थीटा। तो मेरा एंगल क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन, ये वो है फिगर, ठीक है? क्या दिया है? Z1 Z2 Z3 Z4, ये बीटा है, ये अल्फा है, और इनके बीच का एंगल फाई है। अब देखो अगर आप नॉर्मल ध्यान से देखोगे, दिस फाई इज, अगर ये भी फाई होगा आपको, चलो थोड़ा मैं पहले ट्रायंगल से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये ABC ट्रायंगल है सपोज। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस फाई, तो फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा क्या होगा? व्हाट इज दिस अल्फा एंगल? अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज, सपोज ये Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट है, अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 minus Z2. Beta is what? Beta is argument of Z3 and Z4, right? Argument of Z3 minus Z4. अब देखो आप बोलोगे सर जब मैं Z2 से कर रहा हूं तो इसके अलॉन्ग लूंगा एंगल, लेकिन देखो ये लाइन और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी अल्फा ही रहेगा, दिस विल आल्सो बी अल्फा। सिमिलरली ये जो मैं लूंगा एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? बीटा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्सटेंड कर दिया, मैंने लाइन रे को एक्सटेंड करके लाइन का कॉन्सेप्ट लिया है।
अब देखो तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z4। फाइनली क्या होगा मेरा एंगल फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस अपॉन z2। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, लाइक लॉग, राइट, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इन सब में यूज होता है। अभी हम आएंगे उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। आई नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज मेरी दो लाइंस है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड, यस मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। ये सपोज अल्फा है, ये बीटा है, थीटा इज फाई का इन दोनों के बीच का एंगल, फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। सपोज ये z1 है, z2 है, ये मेरा अटेंडेंस, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज टाइप योर अटेंडेंस, z3 z4। सपोज मैं z2 इज इक्वल टू 1 माइनस i, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, z3 is equal to 2 plus 2i and z4 is equal to 2 minus 2i. Now what is asked? Find alpha, find phi, find angle between these two lines. अब देखो अल्फा क्या होगा मेरा, अल्फा विल बी व्हाट, अल्फा विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z4, z3 माइनस z4, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। मेरा बीटा क्या होगा, माय बीटा विल बी व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, क्या हो जाएगा मेरा, ये बीटा हो जाएगा। मेरा एंगल फाई क्या आएगा, व्हाट विल बी एंगल फाई, फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, फाई विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है समझ में, फाई विल बी अल्फा माइनस बीटा। अब देखो बस आप सॉल्व कर दो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 सॉरी z3 माइनस z4 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2, क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z4, z3 माइनस z4 क्या होगा, 0 प्लस 4i अपॉन z1 माइनस z2, क्या होगा 2 प्लस 3i। So argument of 4i upon 2 plus 3i। देखो अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व करो या सेपरेटली भी कर सकते हो। सेपरेटली कैसे होगा, अब सेपरेटली क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑफ 4i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 2 प्लस 3i। 4i का आर्गुमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ 4i। देखो दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ 4i क्या आएगा, 90 आएगा कि नहीं, y एक्सिस है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2। तो 90 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब देखो आप में से किसी को पता नहीं होगा, नहीं भी पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
90 minus tan inverse 3/2 becomes cot inverse 3/2. नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो स्लोप निकाल सकते हो, ये स्लोप भी निकाल सकते हो इनके, यू कैन फाइंड स्लोप आल्सो, लेकिन उसमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो tan इनवर्स करके भी आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट इवन स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, हाउ आई विल फाइंड स्लोप? z1 क्या है मेरा, z1 इज z1 z2 का स्लोप निकालो, z3 z4 का स्लोप, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3/2, ये m1 हो गया, m2 क्या आ गया मेरा, m2 आ गया 90 इंफिनिटी, राइट? तो इससे भी कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन तुम्हें प्लस माइनस लगाओगे तो ये 5 होगा, आया समझ में, आया समझ में? चलो ठीक है, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? थैंक यू सर, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे सर बंद करो, राइट? है ना, इनडायरेक्टली सर बस अब छोड़ दो, हमें टाइम हो। तो ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, आई गिव यू फ्रीडम, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? देखो आपको बाकी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं पढ़ा, ठीक है ना? आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर। देखो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर से,